हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं? आइए आज हम क्लास 7th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो थर्ड चैप्टर डाटा हैंडलिंग है, उस डाटा हैंडलिंग पे हमने एक्सरसाइज 3.3 के 3 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस एक्सरसाइज 3.3 के बाकी जो 3 क्वेश्चन हैं, इन 3 क्वेश्चन को पूरा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इन अ गिवन। एक विद्यार्थी का फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म्स के परफॉर्मेंस जो ऑब्टेन मार्क्स है वो दिया गया है। ड्रॉ द डबल बार ग्राफ। हमें यहां पर डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है, चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल। यहां पे इस क्वेश्चन पे स्केल फिक्स नहीं किया है, इसीलिए हम स्केल अपनी इच्छा अनुसार फिक्स करेंगे। इसमें स्पष्ट लिखा है चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल, एड आंसर द फॉलोइंग। और उसके बाद ये जो नीचे दिए जा रहे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, इंग्लिश 67, हिंदी 72, मैथ्स 88, साइंस 81, सोशल साइंस 73। एंड सेकेंड टर्म्स मार्क्स आउट ऑफ 100, इंग्लिश 70, हिंदी 65, मैथ्स 95, साइंस 85 एंड सोशल 75। ये हमारे पास डाटा है। इस डाटा को लेकर के हमें डबल बार ग्राफ प्लॉट करना है, ड्रॉ करना है। तो देखिए डबल बार ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैक्सिमम मार्क्स 100 का है और हाईएस्ट 95 गया है। तो हम अपने पैमाना पर ये जो y एक्सिस है, इस y एक्सिस के जो 1 यूनिट ग्राफ में जो 1 यूनिट है, उस 1 यूनिट को हमने माना 10 मार्क्स। और ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये पैमाना हम इस तरीके से सेट करेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये इस y एक्सिस पर जो हमारे पास ये दिख रहा है, इस y एक्सिस पर आ जाए। यदि हमने इसमें से 2, 4, 6 लेंगे तो 95 तक जाना मुश्किल होगा। इसीलिए पैमानों को हम इस तरीके से सेट करें कि ये इस पे आ जाए। यहां आप कोई जरूरी नहीं है 10 लेना, 1 यूनिट। हम इसमें 15 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, अपनी इच्छा। लेकिन 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 लेने से आसान हो जाएगा। इसको जजमेंट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखें कैसे डबल बार ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हमने इंग्लिश का लिया, हिंदी का लिया, मैथ्स का लिया, साइंस, सोशल। इस एक्स एक्सिस में हमने सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया। अब ये इंग्लिश हमें एक साथ फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म्स दोनों के मार्क्स को रिप्रेजेंट करना है। तो यहां जो बार ग्राफ प्लॉटिंग किया जाएगा उसे 2 तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा, जिससे स्पष्ट पता चले। जैसे कि देखिए ये जो सिंबल है, ये पहला, ये हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म मार्क्स को रिप्रेजेंट किया। और ये जो सेकंड सिंबल है, जिसको हमने कंप्लीट डॉट कर रखा है, ये सेकंड टर्म्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए 67, 70, तो ये 67 और 70 ये इंग्लिश के मार्क्स का ये डबल बार ग्राफ प्लॉट हो गया। देन हिंदी पे देखिए 72, 65, 72, 65 एंड मैथ्स 88, 95, ये 88 और ये 95। दिस इज साइंस 81, 85, ये 81 और ये 85। सोशल साइंस 73 और 75, 73 एंड 75। तो ये तो हमारा पहला काम हो गया। फर्स्ट यही बोला गया है, ड्रॉ द डबल बार ग्राफ। ये 50% काम कंप्लीट हो चुका। अब केवल आंसर देना। आंसर तो इजीली हम चाहे इस टेबल से दे दें या इसको स्टडी करके दें, बिल्कुल इसी तरीके से हम दिए हुए क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इंप्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। कह रहे कि विद्यार्थी, ये जो बच्चा है, ये बच्चा किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंप्रूव किया है। यहां पर हमें देखना है कि इसमें सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में इंप्रूव किया है। तो इंप्रूव कहने का मतलब जो सेकेंड टर्म्स में मार्क्स आया, उस सेकेंड टर्म्स के मार्क्स में से फर्स्ट टर्म्स के मार्क्स को यदि हम माइनस करें तो हमें परफॉर्मेंस पता चल जाएगा। तो हमने डिफरेंस ऑफ मार्क्स
फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म्स, इंग्लिश में देखिए सेकेंड टर्म्स मार्क्स 70, फर्स्ट टर्म 67, डिफरेंस आ गया 3, मीन्स 3 नंबर बढ़ गया। इंप्रूव किया 3 मार्क्स का। हिंदी पर 65, सेकेंड टर्म्स, फर्स्ट टर्म में 72, मीन्स इंप्रूव नहीं हुआ बल्कि डाउन हो गया, -7। मैथमेटिक्स 95, सेकेंड टर्म्स, फर्स्ट टर्म 88, देन 7 मार्क्स का इंप्रूवमेंट है। साइंस 85, सेकेंड टर्म्स के मार्क्स है, फर्स्ट टर्म के 81, देन 4 मार्क्स का इंप्रूवमेंट। सोशल साइंस 75, सेकेंड टर्म्स एंड फर्स्ट टर्म 73, मींस 2 मार्क्स का इंप्रूवमेंट। अब इस इंप्रूवमेंट को देख करके हम इजीली पहले क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि इन पांचों सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंप्रूव किया? स्पष्ट है 7। तो किस सब्जेक्ट में? ही हैज मोस्ट इंप्रूव इन मैथ्स सब्जेक्ट, मैथ्स में उसने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है। देखो 88 मिला था, अब 95 मिल गया, 7 मार्क्स का उछालाया इसमें, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट मैथमेटिक्स में किया। सेकंड कहता है कि सबसे कम किसमें? इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट द लिस्ट, सबसे कम किसमें इंप्रूवमेंट किया? तो ध्यान रखिएगा माइनस को नहीं, माइनस इंप्रूवमेंट नहीं है, इसमें इंप्रूवमेंट की बात हो रही है, लेकिन सबसे कम इंप्रूवमेंट, ये इंप्रूवमेंट में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। हम आंसर लिखने में मिस्टेक कर सकते हैं, -7 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इंप्रूवमेंट नहीं है, डाउन गया, डाउनफॉल गया है। इसमें इंप्रूवमेंट में कम से कम सबसे कम इंप्रूवमेंट पूछ रहा है। तो अब देखिए यहां पर ये 2 सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे कम इंप्रूव हुआ। इंप्रूव की बात, इंप्रूव 4 सब्जेक्ट में इंप्रूव हुआ है, मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा, सोशल साइंस में सबसे कम। इन सोशल साइंस सब्जेक्ट हिज इंप्रूवमेंट इज लेस, सबसे कम सोशल साइंस में इंप्रूव हुआ। थर्ड, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या किसी ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें डाउनफॉल गया? मींस जो नंबर पहले आया था फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में उससे कम आया, तो स्पष्ट दिख रहा है। हिंदी पहले 72 मार्क्स आया था, अब कितना आया? 65, मींस कितने नंबर कम हो गए? 7 मार्क्स कम हो गया। तो यस, हमारा जो आंसर थर्ड होगा, यस, इन हिंदी सब्जेक्ट हिज परफॉर्मेंस हैज गॉन डाउन, हिंदी में पीछे चला गया, जो पहले आया था मार्क्स उससे नीचे चला गया है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का एनालिसिस, डबल बार ग्राफ एंड दिए हुए क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। एक डाटा कलेक्शन किया किसी एक कॉलोनी का, और उस कॉलोनी में सर्वे किया गया कि ये कुछ गेम्स हैं, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स। इसमें से कितने लोग इस जो गेम है, स्पोर्ट्स है, इसको देखते हैं, वॉचिंग करते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो इस गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका एक डाटा कलेक्ट किया गया एक कॉलोनी का, तो पाया गया कि क्रिकेट देखने वाले 1240 पर्सन हैं उस कॉलोनी पे, और पार्टिसिपेट करने वाले पर्सन है 620। बास्केटबॉल देखने वाले 470 एंड खेलने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले 320। स्विमिंग में 510 लोग वॉचिंग देखते हैं और 320 खुद पार्टिसिपेट करते हैं। हॉकी पर 430 देखते हैं और 250 पार्टिसिपेट करते हैं। एथलेटिक्स में 250 वॉचिंग देखते हैं और 105 इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस डाटा को लेकर के कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किया गया और पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रा अ डबल बार ग्राफ। इस जो डाटा कलेक्ट किया गया एक कॉलोनी का, इस कॉलोनी के डाटा को लेकर के वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग का ड्रा डबल बार ग्राफ। जिस तरीके से हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में डबल बार ग्राफ प्लॉट किया, ऐसे ही इस डाटा का भी डबल बार ग्राफ प्लॉट करना है। चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल, यहां भी इस प्रश्न में यह बोला गया कि आप अपनी इच्छा अनुसार स्केल चूज कीजिए। तो यहां पर देखिए हाईएस्ट
1240 है। तो 1240 है, तो हमने अपने इस स्केल पर जो y एक्सिस है, इस y एक्सिस पर 1 यूनिट को 100% लिया। 100, 200, 300, 400 टू लेकर के हमने ये इसमें रिप्रेजेंट कर दिया, ये स्केल चूज किया। और स्केल चूज करने के बाद अब ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस को हमने स्पोर्ट्स नेम, यहां पर हमने इसको स्पोर्ट्स नेम दिया। ये जो है किसका है, ये क्रिकेट है, ये बास्केटबॉल है, सेकेंड ये स्विमिंग है, और ये हॉकी है, और ये जो है एथलेटिक्स है। दिस इज, ये हमने 5 जो स्पोर्ट्स है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स। अब इसमें क्या रिप्रेजेंट किया, देखिए ये जो सिंबल है, ये जो बार ग्राफ है जिसमें हमने लाइनिंग किया, वॉचिंग पर्सन। तो देखिए क्रिकेट को कितने लोग देख रहे हैं, 1240, ये 1240, ये जस्ट 1200 से ऊपर, ये हमने इस तरीके से लाइनिंग किया। अब पार्टिसिपेटिंग 620, ये 620, ये इस तरीके से। तो ये क्रिकेट का। सिमिलरली ये बास्केटबॉल का, बास्केटबॉल में 470, ये 470 है, और दिस इज द पार्टिसिपेटिंग 320। स्विमिंग पर वॉचिंग है 510 एंड पार्टिसिपेटिंग 320। हॉकी पर वॉचिंग 430 एंड पार्टिसिपेटिंग 250 एंड वॉचिंग एथलेटिक्स 250 एंड पार्टिसिपेटिंग 105। तो ये स्केल के बेस पर हमने डबल बार ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब ये प्लॉट करने के बाद इसमें वही हाईएस्ट मिनिमम इस तरीके की कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या पूछ रहे हैं, देखिए ये पहला आंसर हो गया, ड्रा अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल। अब पूछ रहे हैं व्हाट डू यू इंफॉर्मेशन द बार ग्राफ, इस बार ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो देखिए क्या, दिस बार ग्राफ, इस बार ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एक कॉलोनी के जो लोग हैं वो कितने लोग इन स्पोर्ट्स को देखते हैं और कितने लोग इस स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, ये इंफॉर्मेशन इस बार ग्राफ से मिल रहा है। दिस बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्संस हु आर वॉचिंग, देखने वाले कितने, एंड पार्टिसिपेटिंग, खेलने वाले कितने, इन देयर फेवरेट स्पोर्ट्स। ये जो स्पोर्ट्स हैं, इन स्पोर्ट्स में कितने लोग देखते हैं और कितने लोग खेलते हैं, इसकी सूचना मिल रही है। सेकेंड क्वेश्चन, बीच स्पोर्ट्स इज मोस्ट पॉपुलर। अब कौन सा गेम है जो मोस्ट पॉपुलर है, तो मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स है, देखिए चाहे वॉचिंग हो चाहे पार्टिसिपेटिंग हो, हाईएस्ट है क्या, क्रिकेट, देखने वाले 1240 इन पार्टिसिपेटिंग, खेलने वाले 620, ये सबसे ज्यादा है। तो मोस्ट पॉपुलर क्या हुआ, कौन सा स्पोर्ट्स, कौन सा गेम, तो क्रिकेट। तो क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन है विच इज द मोर प्रिफर्ड वॉचिंग आर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। कह रहा है कि देखने वाले ज्यादा पसंद है कर रहे हैं या खेलने वाले ज्यादा हैं। तो स्पष्ट देखिए कि इसमें देखने वाले, वॉच करने वाले ज्यादा हैं, मतलब वॉचिंग को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं खेलने के बजाय। तो वॉचिंग स्पोर्ट्स इज द मोर प्रीफर्ड, खेलने वाले खेल को कम प्रीफर कर रहे हैं, देखने को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। तो ये 4 क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रश्न पे, इस डाटा को लेकर के। पहला ये बोला गया कि डबल बार ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो हमने ये डबल बार ग्राफ प्लॉट किया। इसी पे कहा गया इस बार ग्राफ से क्या सूचना मिल रही है, इस बार ग्राफ से हमें क्या सूचना मिल रही है, इस बार ग्राफ से हमें यह सूचना मिल रही है कि एक कॉलोनी में जो लोग रहते हैं उसमें से कितने लोग ये जो स्पोर्ट्स हैं इसको देखना पसंद करते हैं और खेलना पसंद करते हैं। दूसरा बोला गया कि कौन सा गेम सबसे मोस्ट पॉपुलर है। तो देखिए सबसे ऊंची बिल्डिंग बन रही है किसका, क्रिकेट का,
चाहे देखने वाले हो या खेलने वाले हो, इसीलिए क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि देखने को ज्यादा पसंद कर रहे हैं या खेलने को, तो स्पष्ट है कि जो देखने वाले का जो ग्राफ है, चाहे क्रिकेट हो, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे स्विमिंग हो, चाहे हॉकी हो, चाहे एथलेटिक्स हो, ऊंची है, तो इसीलिए देखने को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वॉचिंग स्पोर्ट्स इज मोर प्रेफर्ड। ये इस क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। Question number 6 of this exercise. This question number 6 is the last problem of this exercise. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। Take the data given the minimum and maximum temperature of various cities given in the beginning of this chapter table 3.1. Plot the double bar graph using the data and answer the following. ये जो चैप्टर स्टार्ट है, इसके फर्स्ट में ही ये 3.1 टेबल दिया गया है। इस टेबल को लेकर के, ये टेबल पे वेरियस सिटीज के जो टेम्परेचर है मिनिमम और मैक्सिमम वो दिया गया है। तो इस डाटा को लेकर के ये बोला जा रहा है कि आप सबसे पहले डबल बार ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो इसमें ये जो टेबल दिया गया है, अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम है 29 डिग्री सेल्सियस। अमृतसर का हाईएस्ट टेम्परेचर मैक्सिमम 37 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम 26 डिग्री सेल्सियस। बेंगलोर का 28 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, 21 डिग्री सेल्सियस मिनिमम एंड चेन्नई का 36 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम एंड 27 डिग्री सेल्सियस मिनिमम। दिल्ली का टेम्परेचर मैक्सिमम 38 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 29 डिग्री सेल्सियस। जयपुर का गिवन है 39 डिग्री सेल्सियस एंड 29 डिग्री सेल्सियस मिनिमम। एंड जम्मू का हाईएस्ट टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 26 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में दिया गया 7 एंड मुंबई का 32 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम एंड 27 डिग्री सेल्सियस मिनिमम। ये टेम्परेचर मिनिमम और मैक्सिमम दिया गया था इस टेबल पर। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हमने ये बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ प्लॉट किया है। ये जो ब्लैंक है ये मैक्सिमम टेम्परेचर को शो कर रहा है और ये जो हमने शेडेड पोर्शन लिया है ये शेडेड पोर्शन मिनिमम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्केल क्या लिया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। एंड एक्स एक्सिस में हमने रिप्रेजेंट किया है सिटीज नेम, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू एंड मुंबई। ये इस तरीके से हमने ये सिटीज रिप्रेजेंट किया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which city has the largest difference in the minimum and maximum temperature on the given data? इस दिए हुए डाटा में सबसे ज्यादा डिफरेंस मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का किस शहर का है? इस ग्राफ में भी प्लॉटिंग पर देखिए ये डिफरेंस है। तो हाईएस्ट डिफरेंस इसमें नजर आ रहा है, यहां ये देख लो ध्यान से, ये हाईएस्ट डिफरेंस नजर आ रहा है इसमें भी, और हम निकाल के भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट आंसर, जम्मू हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द टेम्परेचर। डिफरेंस क्या? मैक्सिमम टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस and minimum temperature is at 26 degree Celsius. The difference between maximum temperature and minimum temperature is a 15 degree Celsius. First problem. And second problem, which is the hottest city and which is the coldest city? कहता है कि कौन सा शहर सबसे हॉटेस्ट है और कौन सा शहर सबसे कूलेस्ट है। तो देखिए ध्यान से, जम्मू हैज द हॉटेस्ट। जम्मू पे मैक्सिमम टेम्परेचर 41 किसी भी शहर का हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं है, इसीलिए जम्मू इज द हॉटेस्ट सिटी ड्यू टू मैक्सिमम टेम्परेचर इज हाई। एंड बेंगलोर, ये देखिए बेंगलोर 21, ये 29, 26, 21, 27, 29, 29, 26, 27, तो ये कोल्डेस्ट सबसे ठंडा शहर बेंगलोर है। तो Bangalore is the coldest city due to minimum
मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर इज अ लो, यस ये 28, सॉरी ये 28 देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर, ये जो बैंगलोर का 28 है ये, तो यहां 38, 37, 36, 38, 39, 41, 32 respect to maximum temperature of all cities, this Bangalore is the coldest because the temperature is low. And third problem, third paragraph, name two cities where maximum temperature of one was the less than the minimum temperature of the other. कहता है कैसे दो शहरों के नाम बताइए जिसका मिनिमम टेम्परेचर उसके मैक्सिमम टेम्परेचर से ज्यादा है। ऐसे दो शहरों के नाम बताइए जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर उसके मिनिमम से कम है। तो यहां पर देखिए अहमदाबाद मिनिमम टेम्परेचर 29, बट यहां देखिए बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 28 है, तो इसका मिनिमम ही ज्यादा है। तो कह रहे कि ऐसे दो शहरों के नाम बताइए, तो हमने तीन शहर का नाम लिखा है। देखिए कौन कौन से शहर हैं। लोएस्ट 29, हियर 29 दिल्ली एंड हियर जयपुर 29 लोएस्ट, बट बेंगलोर का हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर 28 है। तो कह रहा है कि ऐसे दो शहरों के नाम बताइए जिनका मिनिमम टेम्परेचर किसी शहर के मैक्सिमम टेम्परेचर से ज्यादा है। तो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 28, तो उससे मिनिमम ज्यादा में हमने तीन नाम दे दिया। देखिए अहमदाबाद, दिल्ली एंड जयपुर। क्वेश्चन में तो दो ही शहर का नाम पूछा है, हमने तीन शहर के नाम दिए क्योंकि तीनों शहर का मिनिमम टेम्परेचर इसके मैक्सिमम टेम्परेचर से ज्यादा है। नेम द सिटीज व्हिच हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। किस शहर का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का जो डिफरेंस है सबसे कम है। तो देखिए हाइट को देख करके भी हम अंदाज लगा सकते हैं, डिफरेंस निकाल के तो बता ही सकते हैं। तो सबसे कम किस में नजर आ रहा है, मुंबई में। देखिए जरा छोटा सा ये देखिए डिफरेंस, यहां पर देखिए डिफरेंस, ये देखिए यहां पर ये, और वैसे हम डिफरेंस निकाले कैलकुलेट करके तो भी यही आएगा। तो डिफरेंस मुंबई इज द लीस्ट डिफरेंस, सबसे कम डिफरेंस मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर पर मुंबई है। 32 minus 27 means 5 degree Celsius. This is a least difference of the cities. तो इस प्रकार हम एक्सरसाइज 3.3 के सारे प्रॉब्लम्स जिसमें बार ग्राफ दिया था तो उसकी स्टडी करके दिए हुए क्वेश्चन का आंसर दिया, और यदि डाटा दिया है तो हमने बार ग्राफ प्लॉट करना सीखा, सिंगल बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ। तो ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू।